Hello everyone, welcome back to my channel Daily English with me once again. Guys, again today we will learn some more very interesting and useful English sentences which can be used in your daily conversation. So guys, please watch the video till the end. Let's take a look. मुझे पता चल गया. I got to know. I got to know. या फिर I came to know. दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज वो मेरा काम करती है. शी डज माई वर्क. शी डज माई वर्क. पीयू पढ़ाई करते करते सो गई. पीयू फेल अस्लीप वाइल स्टडिंग. पीयू फेल अस्लीप वाइल स्टडिंग. नेक्स्ट इज तुम जो भी कुछ करते हो मैं सब देखती हूँ. ऐसा बच्चे को हम बोलते हैं कई बार. आई सी एवरीथिंग वॉट एवर यू डू. I see everything whatever you do. Next is मुझे रोहित रास्ते पर रोते हुए मिला. I found Rohit crying on the way. I found Rohit crying on the way. मच्छर भिनभिना रहे हैं. Mosquitoes are buzzing. Mosquitoes are buzzing. Buzzing का मतलब होता है गाइस भिनभिनाहट. नेक्स्ट वन इज कितना समय लग गया. How long it took. How long it took. नेक्स्ट वन इज तुम तो आजकल बहुत समझदार हो गए हो. तो गाइज इसे हम बोलेंगे यू हैव बिकम वेरी सेंसिबल दिस डेज या फिर नाउ डेज. सेंसिबल का मतलब होता है समझदार. सेन एंड ब्रेनी सेंसिबल के सिनोनिम्स है. नेक्स्ट वन इज मुझे उससे बात करने में शर्म आ रही है. आई एम फाइटिंग शाई ऑफ टॉकिंग टू हर. शर्माने के लिए हम फाइट शाई ऑफ प्लस जेरन का यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं. यह इंग्लिश का एक एडवांस स्ट्रक्चर है गाइस. मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. उसकी टांग मत खींचो. यहाँ पर टांग खींचना मीन्स किसी के साथ हंसी मजाक करना. इस सेंस में ये सेंटेंस है. इसकी इंग्लिश होगी डोंट पुल हिज लेग. डोंट पुल हिज लेग. या फिर हम सिंपली डोंट मेक फन ऑफ हिम ऐसे भी बोल सकते हैं. मतलब उसके साथ मजाक मत करो, उसका मजाक मत बनाओ. नेक्स्ट इज मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ. वॉट एम आई टू यू. वॉट एम आई टू यू. बेबी क्या क्या खा सकती है. वॉट ऑल कैन बेबी ईट. वॉट ऑल कैन बेबी ईट. बेबी की नाक बंद है. मतलब उसे सर्दी जुकाम हो गया है, इस कारण उसकी नाक बंद है. बेबीज नोज इज स्टफ्ड अप. बेबीज नोज इज स्टफ्ड अप. नेक्स्ट वन इज खाट थोड़ी उधर खिसका दो. खाट मीन्स खटिया या फिर चारपाई भी इसे बोला जाता है. तो गाइस खटिया को इंग्लिश में बोला जाता है काट. मूव द काट अ बिट देयर. मतलब खटिया को थोड़ी खिसका दो. नेक्स्ट इज उनने मेरी ओर से नमस्कार कहना. गिव हिम माई रिगार्ड्स. गिव हिम माई रिगार्ड्स. तुम मुझे इतना इंतज़ार क्यों कराती हो. वाई डू यू मेक मी वेट सो लॉन्ग. वाई डू यू मेक मी वेट सो लॉन्ग. नेक्स्ट इज भूल जाओ. फॉरगेट इट. फॉरगेट इट. ये कैसे किया जाता है. हाउ इज इट डन. हाउ इज इट डन. जी हाँ ऐसे ही. यस जस्ट लाइक दैट. यस जस्ट लाइक दैट. ये तो अधूरा है. इट्स इनकम्प्लीट. इट्स इनकम्प्लीट. मुझे रास्ते में रुकना पड़ेगा. आई विल हैव टू स्टॉप ऑन द वे. आई विल हैव टू स्टॉप ऑन द वे. खड़े मत रहो. डोंट कीप स्टैंडिंग. डोंट कीप स्टैंडिंग. तुमने उसे सर चढ़ा रखा है. यू हैव पैम्पर्ड हर. यू हैव पैम्पर्ड हर. पैम्पर का मतलब होता है सिर चढ़ाना, ज़्यादा लाड़ प्यार करना. इसे ही फेदर बेड भी बोला जाता है गाइस. इसका मतलब भी सिर चढ़ाना होता है. नेक्स्ट वन इज अब तुम्हारी पोल खुलने वाली है. यू आर गोइंग टू बी एक्सपोज्ड. मैंने उसे धीरे से मारा.
आई हिट हिम जेंटली, आई हिट हिम जेंटली। नेक्स्ट इज मैंने गौर नहीं किया या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो गाइज इसे हम बोलेंगे आई डिडंट नोटिस, आई डिडंट नोटिस। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है गाइज हमारा, उसे पानी पिलाओ। मेक हिम टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, मेक हिम टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? वाई डिडंट यू वेक मी अप, वाई डिडंट यू वेक मी अप। मीठा कम खाया करो। कट डाउन ऑन स्वीट, कट डाउन ऑन स्वीट। किसी चीज़ में कटौती के लिए हम कट डाउन का यूज़ करते हैं गाइज। कचरा इधर उधर मत फेंको या फिर कूड़ा इधर उधर मत फेंको, तो इसे हम बोलेंगे डोंट लिटर, डोंट लिटर। लिटर का मतलब होता है गाइस कूड़े कचरे से गंदा करना। बुरा मत मानना, डोंट माइंड, डोंट माइंड। थोड़ा सो लीजिए, हैव सम स्लीप, हैव सम स्लीप या फिर गेट सम स्लीप, आप ऐसा भी बोल सकते हो। मैं काम करते करते थक गई हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग। ज़रूर उसी ने तुम्हें फ़ोन किया होगा। ही मस्ट हैव कॉल्ड यू अप, ही मस्ट हैव कॉल्ड यू अप। रमेश पैदल आया, मतलब चल के आया, तो गाइज इसे हम बोलेंगे रमेश केम ऑन फुट, रमेश केम ऑन फुट। नेक्स्ट इज पायचे मोड़ लो। दैट मीन्स गाइज पैंट का जो नीचे का हिस्सा होता है बॉटम, तो हम बोलते हैं ना कि पैंट मोड़ लो या फिर पैंट फोल्ड कर लो ताकि वो पानी में गीली ना हो जाए, तो गाइज इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोल्ड योर लेग्स, फोल्ड योर लेग्स। अगला सेंटेंस है तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। यू हैव हार्डली इटन, यू हैव हार्डली इटन। कपड़े निचोड़ लो। रिंग द क्लोथ्स, रिंग द क्लोथ्स। मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। आई वॉन्ट अ डे ऑफ, आई वॉन्ट अ डे ऑफ। एक कप चाय दे दो प्लीज़। गेट मी अ कप ऑफ टी प्लीज़ या फिर गिव मी अ कप ऑफ टी प्लीज़। किसे पता, हु नोज, हु नोज। तुम्हारी शर्ट उल्टी है। योर शर्ट इज इनसाइड आउट, योर शर्ट इज इनसाइड आउट। मैं टाइम पर नहीं आ सकी। आई couldn't कम ऑन टाइम, आई couldn't कम ऑन टाइम। तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट इज वो घर पहुंच चुके होंगे। दे मस्ट हैव रीच्ड होम, मस्ट हैव रीच्ड होम। मैंने उसे हमारी ओर आते हुए देखा। I saw him coming towards us, I saw him coming towards us। क्या तुमने कभी खाना पकाया है? Have you ever cooked food, have you ever cooked food। या फिर आप सिर्फ have you ever cooked ऐसा भी बोल सकते हो गाइज। मैं तुम्हें लेने आऊँगी। I'll come to pick you up, I'll come to pick you up। अपनी बात रखो। स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड। चल कल्टी मार यहाँ से, मतलब यहाँ से चला जा। गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। पक्का मन बना लो। मेकअप योर माइंड, मेकअप योर माइंड। या फिर कहीं आपको बोलना हो कि मैंने अपना मन बना लिया है, अपना इरादा कर लिया है, तो हम बोलेंगे आई हैव मेड अप माई माइंड। या फिर कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं कि अभी कुछ पक्का नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी गाइज थिंग्स आर अप इन द एयर, थिंग्स आर अप इन द एयर। बात कहाँ रुकी है? दैट मीन्स प्रॉब्लम क्या आ रही है, बात कहाँ रुकी है, क्या बात है। तो गाइज इसकी इंग्लिश होगी व्हाट्स द होल्ड अप, व्हाट्स द होल्ड अप। गोली निगल लो। स्वॉलो द पिल या फिर स्वॉलो द टैबलेट। स्वॉलो का मतलब होता है गाइज निगलना।
ऐसा ही होगा। इट विल बी सो, इट विल बी सो। इसका क्या मतलब है? वॉट डज इट मीन, वॉट डज इट मीन। मुझे देखने दो, लेट मी सी, लेट मी सी। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। कल जल्दी आ जाना, कम अर्ली टुमारो, कम अर्ली टुमारो।